ओम शांति। मुरली है 69 की, 9 जून। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाहर मुक्ता में क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा भी सभी बने हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है। समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? बाबा पूछ रहे हैं, सभी पुरुषार्थी यहाँ बैठे हो। ऐसा कोई होगा जो कहे कि मैं पुरुषार्थी नहीं? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? बाह्य मुक्ता में क्यों आ जाते हो? आदत पड़ी है। और अंतर्मुक्ता का रस और बाह्य मुक्ता का रस। अंतर्मुक्ता का रस प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए बाह्य मुक्ता में आ रहे हैं। और लक्ष्य में विस्मृति है, ढीलापन है, स्वलक्ष्य स्वलक्षण स्वदर्शन कम है। और वास्तव में अंतर्मुक्ता में मेहनत है। और बाहर के रस आकर्षित करते हैं आत्मा को, उनकी आदत पड़ी है। वास्तव में अंतर्मुक्ता परिणाम है किसी चीज का, बाह्य मुक्ता भी परिणाम है। साधना आत्मिक स्वरूप की साधना का सहज परिणाम है। स्वचिंतन का सहज परिणाम है। ज्ञान के चिंतन का सहज परिणाम है। दिनचर्या में यदि आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होते रहे, साधना होते रहे, तो उसका सहज परिणाम अंतर्मुक्ता होगा। डायरेक्ट अंतर्मुक्ता लक्ष्य नहीं है, वो स्वतः ही आएगा। अगर आत्मा स्वचिंतन में रहे, स्वलक्ष्य सामने रहे, अंदर ही अंदर साधना चालू रहे, रूहानी ड्रिल करते रहे, तो सहज ही स्थिति अंतर्मुखी हो जाएगी। जैसे अनासक्त कर्म, डिटैच्ड कर्म, वो भी एक प्रकार से रिजल्ट है कोई चीज का। अंदर से वो अनासक्ति है तो वो बाहर से प्रकट होगी। तो उसी तरह अंतर्मुक्ता रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते? बाह्य मुक्ता में क्यों आ जाते हो? आकर्षित करती है क्योंकि अंदर में कोई साधना चालू नहीं है, ऐसे ही कर्म किए जा रहे हैं। अंदर में कोई ड्रिल, कोई तपस्या, कोई लक्ष्य, कोई सोच, कोई चिंतन, अंदर कुछ नहीं है। इसके लिए सहज बाह्य मुक्ता आ रही है, खालीपन है। अगर अंदर में ज्ञान भरा है और उस ज्ञान में ही आत्मा रमन कर रही है कर्म करते हुए भी, तो उसे बाह्य मुक्ता में आने की इच्छा नहीं होगी, वो रस खींचेगा नहीं उसे। और एक बार अंतर्मुक्ता का रस जिसने चख लिया, उसमें फिर बाह्य मुक्ता फीकी पड़ जाती है। परंतु जब तक वो रस, वो टेस्ट, जायका आत्मा चखती नहीं, तब तक वो बाह्यमुखी ही रहेगी। मौन का उसे अनुभव हो, मौन, ध्यान, योग, मौन में रस है। द ग्रेटेस्ट पावर
द हाईएस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट साइलेंस आर फेड। विवेकानंद ने कहा है कि सबसे ज्यादा शक्ति जो है वो मौन से उत्पन्न होती है। साइलेंस अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में एक भाषा है। तो ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए हो, ज्ञानी तो आत्मा, समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हैं? समझ तो मिली है ना। क्या मिली है? क्या होती है समझ? एक है ज्ञान, एक है समझ। समझ अर्थात उचित अनुचित का बोध, सत्य असत्य का बोध, सार असार का बोध, नित्य अनित्य का बोध, सत्य असत्य का। समझ अर्थात ज्ञान अर्थात समझ। समझ पढ़ाई नहीं जा सकती, ज्ञान पढ़ाया जाता है। समझ आत्मा को स्वयं में ढूंढनी होती है। समझ चेतना में निहित है, अंतर्निहित है, उसको वहां से निकालना होता है। उसके लिए पुरुषार्थ है। चेतना में समझ है, उसे स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई किताब पढ़ाई नहीं जा सकती समझ को। ज्ञान पढ़ाया जा सकता है, परंतु समझ तो हमें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आएगा वही विवेक को विजडम कहा जाता है। समझ के लिए क्या शब्द है? ज्ञान की गहराई में स्वयं जा सकते हैं, परंतु विजडम के लिए शब्द है विवेक। तो समझ के लिए क्या शब्द है फिर? हिंदी के कई सारे शब्दों के लिए कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में। सेंसिबल सयाना, समझदार, अंडरस्टैंडिंग, छोटे है फिर भी। समझ तो मिली है। समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। समझ का कोर्स लास्ट संडे की मुरली। अभी अनुभूति का कोर्स चालू करो, अनुभूति का कोर्स चालू करो। एक है ज्ञान का कोर्स, 7 दिन का कोर्स, अनुभूति का कोर्स, ये बीच में है समझ का कोर्स। समझना, क्या हमने समझा है ये सब चीजों को? एक ज़ेन फकीर हुआ है, रिंझा है, ज़ेन मास्टर। वो प्रवचन करता था, एक ही प्रवचन करते रहता था। आज प्रवचन किया, कई लोग बैठे हैं, लोगों ने प्रवचन सुना। दूसरी हफ्ता फिर प्रवचन, वही प्रवचन किया, लोगों ने फिर भी सुन लिया चुपचाप। शायद कुछ नया बताए, पर नया कुछ नहीं, वही के वही शब्द, वही के वही अर्थ, वही पुनरुक्ति, फिर भी सुन लिया। तीसरी बार सुनने गए, फिर से वही प्रवचन चालू था और वही शब्दों में। लोगों को लगा अभी कुछ तो करना चाहिए, इनको बताना तो चाहिए कि भाई कुछ और बताओ। तो उन्होंने कमेटी बनाई, एक मेंबर उसका नियुक्त किया गया, उसने जाके समझाया कि भाई ये तो हमने 3 बार सुन चुके हैं, अभी कुछ और सुनाओ। तो उसने कहा जो पहला प्रवचन था, क्या वो जीवन में आ गया? क्या वो समझ लिया? वो व्यक्ति चला गया। उसके बाद लोगों ने आना बंद कर दिया, कम कम होते गए धीरे धीरे। एक समय आया कि कोई भी नहीं आया, फिर भी वो प्रवचन वही देता रहा, वही प्रवचन, सुनसान दीवार। फिर जब भी लोग उससे रास्ते में मिलने लगे, पहले तो रास्ते में मिलने लगे थे, फिर भी उनसे वो एक ही प्रश्न पूछता था कि वो प्रवचन जीवन में आ गया? फिर लोग धीरे धीरे उससे बचने लगे। वो वहां से जाता था तो यहाँ से भागते, फिर धीरे धीरे डरने लगे, क्योंकि वो एक ही प्रश्न पूछता था कि पहला प्रवचन समझ में आया, जीवन में आया? अगर वो जीवन में आया हो तो मैं कहीं जाके, लोग पूछते थे क्या तुम्हारे पास प्रवचन की कमी है? बोलता कमी नहीं है, बहुत है, परंतु क्या तुमने पहला समझा? अगर पहला समझ लिया और जीवन में आ गया तो ही मैं दूसरा सुनाऊंगा। समझ ऊंची चीज है। समझ के लिए रुकना होता है, ठहरना होता है। वही केवल
साधारण से शब्दों में गुह्य अर्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, शब्दार्थ, भावार्थ, वाक्यार्थ सब ढूंढना होता है। उसके लिए समय देना पड़ता है, उसके लिए एकांत चाहिए, उसके लिए मौन चाहिए, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा उसके लिए, फिर वो रस वहां प्राप्त होगा। फिर बाह्य मुक्ता की इच्छा नहीं होगी। नहीं तो बाह्य मुक्ता, सीधा आक्रमण बाह्य मुक्ता पर नहीं किया जा सकता। बाह्य मुक्त नहीं होना है, सारे दिन भर अंतर्मुखी रहेंगे। संकल्प करो और जाओ, मुंह के बल गिरते, फेल। ऐसा नहीं हो सकता। अंतर्मुक्ता नहीं, लक्ष्य रखना है स्वचिंतन का। मौन की एक परिभाषा है, मौन अर्थात चुप रहना नहीं है, मौन अर्थात स्वचिंतन। ये मौन की परिभाषा है। स्वचिंतन करना, स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, इतना भी चिंतन करो तो वो मौन है। समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ कुछ बनते हो। क्यों बनते हो? शायद समझ पूरी नहीं हुई है। अगर हो गई होती तो बेसमझ क्यों बनते? मुख्य कारण यह देखा जाता है, कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस भी कई प्रकार का होता है, तो मेजोरिटी में किस न किस प्रकार में आलस और अलबेलापन आ गया। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको पुरुषार्थ की इच्छा नहीं है। सभी पुरुषार्थ करना चाहते, सभी आगे बढ़ना चाहते, सभी सोचते हैं कि अध्यात्म में उन्नति हो, सभी सोचते हैं कि बुद्धि में सारा ज्ञान रहे और ज्ञान अनुसार ही सारे, श्रीमत अनुसार ही सारे कर्म हो, परंतु फिर भी नहीं हो पाते। क्यों? बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। बाबा एक ही शब्दों को कई मुरलियों में प्रयोग करते, हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है संदर्भ के अनुसार। इसके लिए एक ही अर्थ नहीं लिया जा सकता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो फिर उससे ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। विरोधाभास है अगर पहली दृष्टि से देखा जाए तो, परंतु जो संदर्भ है अगर इसके आगे का पढ़ो तो समझ में आए। इसके लिए एक ही शब्दों के कई अर्थ, एक ही वाक्य के कई अर्थ हो सकते। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर लेते हैं। तो क्या बनना है चिमन भाई? कम समझदार भव, ज्यादा समझदार भव नहीं, कम समझदार। यहाँ बात चल रही है अहंकार की, अभिमान की, अहम की, कि मैंने सब कुछ समझ लिया, मुझे सब कुछ पता है, अभी कुछ समझना बाकी नहीं रहा। ये अहम की बात चल रही है। तो जो कम समझदार होते हैं वो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वो ज्यादा अलबेलेपन में आ जाते हैं। हाँ अहंकार, सूक्ष्म अभिमान आता है ज्ञान में। मैं, ये जो मैं है ना बहुत जबरदस्त है, परछाई की तरह पीछा करता है, दिन रात पीछा करते रहता है। मैं वो मैं है छाया। जैसे छाया कहाँ होती है? बाहर धूप में जब घूमते हैं तो छाया पीछा करती रहती है, बड़ी छोटी होती रहती है पर पीछा करती रहती है। छाया तभी मिटेगी जब कमरे में आओगे, अंदर आओगे तो ही छाया मिटेगी। जब तक बाहर भटकते रहोगे छाया है ही है, वो मैं है छाया। अंदर आते ही छाया विलीन हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। अंदर आत्मा जैसे स्वस्वरूप में स्थित हो जाती है, ये मैं विलीन हो जाता है, मैं समाप्त हो जाता है। इस मैं से युद्ध है, परंतु मैं से युद्ध वैसा ही युद्ध है जैसा एक कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है, दिन रात लगता है। वो पूंछ भी उसी की है और वो उसी को पकड़ने के पीछे लगा हुआ है, कूदता है, उछलता है, परंतु क्यों? पकड़ने की कोशिश। वैसे ही हमारा जो युद्ध है मैं से, वो ऐसा ही युद्ध है, समझ में ही नहीं आता है।
सबने बोल दिया निरंकारी बनना है, निरंकारी। अरे कैसे निरंकारी बने? वो अपनी ही पूछ को, क्योंकि उसके सिवा काम भी नहीं होता है, हर जगह अभिव्यक्त होता है मैं, कैसे विलीन हो? द्वंद्व है जबरदस्त। तो कम समझदार भव, आज का वरदान है निरंकारी भव। जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं वो ज्यादा अलबेलापन उनमें आ जाता है। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे हर चीज में भगवान उदाहरण दे देकर समझाता है, हर चीज कहानियों के माध्यम से समझाता है। उसको पता है ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट है, निराकारी है ज्ञान, उसका कोई नाम रूप नहीं है। इसके लिए नाम रूप देने के लिए कहानी का रूप धारण करता है वो ज्ञान, समझाने के लिए। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे। जब नए नए आते हैं तो तड़प होती है, अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति आ गई है, तृप्त हो गई है आत्मा, संतुष्ट हो गई है, पेट भर गया है, सब पा लिया, पाना था सो पा लिया। एक भक्त में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, दर्शन की कहो, साक्षात्कार की कहो, ध्यान की कहो, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है उनमें। इसके लिए उनकी धारणाएं भी बहुत ऊंची होती है, जो सच्चे भक्त और सच्चे सन्यासी होते हैं। अगर व्रत ले ले कोई माता 7 दिन तक उपवास का, तो बिल्कुल कुछ नहीं खाएगी। किसी ब्राह्मण माता को बोलो 7 दिन का उपवास करे, मुश्किल है। किसी सेंटर की बहन भाई को बोलो 7 दिन उपवास करके दिखाए, तो 1000 प्रश्न पूछेंगे। बाबा की मुरलियों को कोट करेंगे, कहाँ कहाँ बाबा ने उसके विरोध में कहा हुआ है। कई सारे स्वास्थ्य संबंधित कारण सुनाएंगे बाहर, ऐसे ऐसी बातें बताएंगी कि जो आप चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल सकेंगे। भक्तों में तड़पन होती है क्योंकि कुछ पाना है। यहाँ पा लिया, पाया नहीं है हमने, सबसे पहला तो ये प्रश्न है। ज्ञान को केवल इंफॉर्मेशन प्राप्त की है 84 जन्मों का, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये 84 जन्म, ये सृष्टि चक्र, ये पर अनुभव आगे की बात है। ये अध्यात्म का मार्ग है, कोई साइंस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है कि ये मशीन ऐसी चलती है, ऐसा होता है। ये मार्ग कुछ और है, यहाँ अदृश्य है सब कुछ। अपने आप से तृप्त हो गए, ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे, चल ही रहे, ज्ञान भी समझ लिया, सर्विस भी बेहद की कर रहे, प्रोग्राम भी बहुत सारे कर लिए, अभी क्या बाकी रहा? यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। लिख लो इस वाक्य को, पुरुषार्थ में तड़पना है। जैसे मछली तड़पती है ना पानी के बगैर, वैसी तड़प चाहिए, वो तीव्रता चाहिए। क्या क्या? हाँ, तलब कहते हैं उसको। तो तलब भी चाहिए और तड़प भी चाहिए। विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अगर ज्ञान मुरली ना सुने तो शरीर में भी हलचल होनी चाहिए। होती है क्या? होती है? पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, पुरुषार्थ में तृप्त नहीं हो जाना है, पुरुषार्थ में संतुष्टि नहीं आना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। आज क्या नया करे, आज कैसे अंतर्मुखी ज्यादा से ज्यादा रहे, आज किस समान का अभ्यास करे, वो जो समान है उसका डायरेक्ट अनुभव कैसा हो। जो बोला वही करे, आज जो मुरला, बस जो बोला वो करना, उतना भी कर लिया तो बहुत है। वो एक ही मुरली है, जब तक बाबा ने भी मेरे ख्याल से एक ही मुरली रोज चलानी चाहिए, जब तक कोई संदेशी जाकर ऊपर ना पूछे बाबा ये क्या चल रहा है। एक ही मुरली, आप वैसे के वैसे वही शब्द।
लास्ट बरस से वही चल रहा है। नहीं, साकार की बात कर रहा हूँ, साकार, वही साकार। जब तक कोई पूछे ना क्या है, सभा खाली। बाबा फिर पूछेंगे, वो पाठ पूरा हुआ। एक ही मुरली को अगर धारण कर ले, बस एक ही साकार मुरली, अव्यक्त तो छोड़ दो, साकार एक वाक्य में एक वर्षन, कितना गुह्य अर्थ समाया हुआ है उसमें। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, तड़प चाहिए। जैसे बांधेलियों को तड़प रहती है, जो मिला नहीं है, विघ्न है, वहां तड़प रहती है। हाँ, यहाँ बांधेलियों का भी उदाहरण दिया। पहला उदाहरण दिया जैसे पहले आए थे, वो तड़प थी। दूसरा उदाहरण है जैसे बांधेलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसे रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा समझो, हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। क्या समझो? बन रहे हैं। पर बाबा ने कुछ दूसरे संदर्भ में ये भी कहा, ऐसे नहीं समझो कि पुरुषार्थ फरिश्ता बन रहे। सोचो, मैं फरिश्ता हूं, ये दूसरे अर्थ से है। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। सब कुछ जान लिया, अब क्या बाकी है? पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हो, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। मीठा पुरुषार्थ क्या होता है? बड़ा ही मीठा मीठा, जिसमें मीठी मीठी बातें होती है, मीठा मीठा स्वयं को समझाते हैं, मीठा अनुभव होता है। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। पुरुषार्थ शक्तिशाली कब होगा? जब शक्ति रूप में स्थित होंगे। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढाला है। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो, और हर दिन अलग अलग रखो। अमृत वेले जैसे रोरियान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। बुद्धि में याद रखो, पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत गए। 9 जुलाई 1969। साधारण पुरुषार्थ के करने के दिन अभी बीत गए। जैसे तीसरा उदाहरण, विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। स्वयं की भट्टी बनाओ। प्रोग्राम अनुसार भट्टी बनती है। एक 3 दिन की भट्टी, 4 दिन की भट्टी, 18 जनवरी की इतने से इतने स्पेशल योग, वो प्रोग्राम अनुसार स्वयं को भट्टी में रखो। स्वयं को ही आदेश दो, और किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं। बताओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा पुरुषार्थ। गुप्त हो, स्वयं ही स्वयं के लिए भट्टी। स्वयं ही स्वयं को मौन का प्रोग्राम दो। आज मौन। उस मौन में फिर जहां बोलने की जरूरत पड़े तब बोलेंगे, आवश्यकता अनुसार, परंतु लक्ष्य ऊंचा रखना है। संपूर्ण मौन तो कम वाचा में आएंगे। पहले से ही लक्ष्य रखा, आज थोड़ा कम बोलेंगे, तो फिर तो नॉर्मल। लक्ष्य ऊंचा रखना है, थोड़ा लक्ष्य रखना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का, स्वचिंतन करने का। आज जो मुरली चलने वाली है वो बीच बीच में सारा दिन रिवाइज करते रहेंगे, तो वो बुद्धि में रहेगी। नहीं तो कहाँ बुद्धि में रहता है कुछ। कल की हुई गया, अभी नया माल सामने है।
वो भी पूरा समझा नहीं कि दूसरा। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसकी रिजल्ट क्या रहेगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर कोई ये कह दे हमसे 10 दिन के बाद तुम्हारे जीवन की सबसे कड़ी परीक्षा आने वाली है, तो क्या करेंगे आज से? योग चालू। कोई ये बता दे कि 10 दिन के बाद एक ऐसा पेपर तुम्हारे सामने आने वाला है कि जो आज तक नहीं आया, बहुत ही सबसे कड़ा पेपर, सबसे कड़ा पेपर, ऐसा शायद आरोप लगने वाला है जो कि झूठा है पर आरोप लगेगा, ऐसा होने वाला है, तो क्या करोगे? सेवा में लग जाओगे या कुछ और करोगे? स्थिति क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे। एक तो अलर्ट हो जाएंगे, योग में लग जाएंगे, भट्टी स्वयं की भट्टी आरंभ कर देंगे, और क्या करेंगे? कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। कमरे के बाहर हो या अंदर हो, परीक्षा तो आएगी। जैसे वो कहानी सुनाई थी ना राजा की, भागते गया घोड़ा लेकर, मौत उधर खड़ी थी, मौत भी घोड़े का धन्यवाद करने लगी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था यहाँ तक आएगा ये, धन्यवाद तेरा, तू लेके आ गई। तो जीवन में कड़ी परीक्षाएं नहीं आएगी ऐसा कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। आने वाली है, 10 दिन के बाद अगर आने वाली है तो आज से जो पुरुषार्थ करेंगे तीव्रता होगी उसमें। बाबा से जो संबंध है वो घनिष्ठ हो जाएगा, इंटीमेट, बहुत शक्तिशाली कनेक्शन हो जाएगा। वैसे तो है ही हर दिन, पर ये कनेक्शन और पावरफुल हो जाएगा। परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, बोल दिया। टाइम का पता नहीं ना, इसलिए 10 दिन पता चले तो हो जाएगा। उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पता चल जाए कि अनाज नहीं मिलने वाला है तो क्या करेंगे? जमा करने लगेंगे ना घर में। वो कुरान में एक कहानी है यूसुफ की। वो राजा को स्वप्न दिखता है। सबसे पहले तो वो नदी का कुछ स्वप्न दिखता है जिसमें वो स्वप्न क्या है कोई समझ नहीं पाता है। फिर उसको बुलाया जाता है, यूसुफ को। वो उस स्वप्न का अर्थ समझाता है कि 6 मास तक इतना धन मिलेगा, इतनी अच्छी बारिश होगी, इतना सब कुछ होगा, और उसके 6 मास नहीं 6 साल तक, और उसके बाद 6 साल के बाद एकदम अकाल पड़ जाएगा। ये साल की बात रहती है। इसके लिए लोग तो बहुत हंसी उड़ाते हैं उसकी, परंतु कहता है ये होगा नहीं, ये मुझे विश्वास है, ऐसा ही होगा। ये जो स्वप्न है उसका यही ऐसा ही होने वाला है। तो 6 साल तक दिखाए गंदुम मतलब गेहूं। वो जो गंदुम होता है उसको वो लोग अलग अलग प्रकार का ये बनाते हैं, अंदर सेव करते हैं, उसको स्टोर करते हैं उसको, और बराबर 6 साल तक इतना होता है कि जो आज तक कभी हुआ नहीं होता है। पर 6 साल के बाद संपूर्ण अकाल, कुछ नहीं होता है। तो जो जमा किया हुआ रहता है वही काम में आता है फिर। और उसमें वो लोग जो होते हैं जिन्होंने हंसी उड़ाई थी, जिन्होंने कहा था ऐसा कभी होगा नहीं, वो जब मांगने आते तो उनको नहीं दिया जाता है फिर। तो जब परीक्षा एक कड़ी आने वाली है और अभी समय है तो अभी भर लेना है, क्योंकि कब कौन सी परीक्षा आ जाए हमें बिल्कुल पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या क्या विकर्म कर रखे हैं 84-63 जन्म में, हमको क्या पता। अचानक वो सामने आ जाए तो उस समय आत्मिक बल चाहिए, मनसा शक्ति चाहिए, वो मनोबल चाहिए, तो ही उसका सामना कर पाएंगे। केवल वो ज्ञान तो उड़ ही जाएगा, जो हल्के फुल्के याद रखे थोड़ा बहुत, वो कहाँ काम आता है। तो परीक्षा एक कड़ी आने वाली है, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ कड़ा, साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी? नापास, फेल। 69 की मुरली है ये। तो क्या सुना इसमें?
सुस्ती का मीठा रूप क्या है? आलस। ऐसा कोई नहीं है जो चाहता नहीं कि मैं पुरुषार्थ करूं। हर एक चाहता है, हर एक में इच्छा है पुरुषार्थ करूं, तीव्र पुरुषार्थ करूं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूं। हर एक चाहता है कि मेरी स्थिति शक्तिशाली हो। परंतु बाबा ने और एक यहाँ जो प्रश्न पूछा है, कमी क्या है? समझ का कोर्स तो पूरा हो चुका है, समझ भी मिली है, फिर भी बेसमझ बन जाते। तो शायद समझा नहीं है, समझाया उनको जाता है जो बेसमझ है। तो अंतर्मुखी रहते हुए नहीं रह सकते। तो आज सारे दिन पर लक्ष्य रखना है स्वचिंतन का। तो स्वतः जिससे अंतर्मुखता की अवस्था है, एटलीस्ट कल जितना अंतर्मुखी थे उससे आज थोड़ा ज्यादा रह सकते हैं, ये लक्ष्य रखना है। और मनुष्य की, ब्राह्मण आत्माओं की सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है? बोल से। तो यहाँ दो उदाहरण दिए, जैसे आए थे उन दिनों को याद करो। जब नए नए आए थे तो तड़प थी, तो पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। ये बात को बार बार याद करना है, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जितनी ज्यादा तड़प होगी उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा। याद करना है उन दिनों को, बचपन के दिनों को, जब आए थे। ऐसा लग रहा था सब ले लो, जितना है हप कर लो, जैसे पूरा ज्ञान जो भी यहाँ पर है सब कुछ। दूसरा उदाहरण दिया बांधेली, आना चाहती है, आ नहीं सकती। जितना विघ्न डालते हैं उतनी तीव्रता और बढ़ती है। जो यहाँ वालों में तीव्रता नहीं है वो उनको रहती है। यहाँ वाले बाबा के सामने बैठे हैं परंतु बुद्धि पता नहीं क्या क्या ख्यालात में बैठे रहते हैं। कुछ मुरली में था ना अभी, पता नहीं क्या क्या ख्यालात में बैठे रहते हैं। जैसे स्टूडेंट अपने बायोस्कोप और मित्रों की याद में रहता है, वैसे यहाँ पर भी है। तो जो दूर है वो मन से मिलन ज्यादा मनाते हैं, क्योंकि वो तो आंखों के सामने देख रहे। वो आना चाहते हैं पर विघ्न है सामने। दो प्रेमी अगर उनको वैसे मिलने दिया था तो वो प्रेम इतना तीव्र नहीं होता है, पर रोकेंगे तो वो प्रेम स्वतः ही बढ़ जाता है। कोई मुझे एक स्टोरी सुना रहा था, कोई मराठी मूवी की। वो कह रहा था पति पत्नी है, बूढ़े हो जाते हैं। अभी उनको पता चलता है बूढ़े होने के बाद हमने प्यार तो किया ही नहीं, तो क्या करे? तो फिर वो दोनों छुप छुप के मिलना कर चालू करते हैं अपने आप से। पहले जैसे दो प्रेमी मिलते हैं ना, कोई देख ना ले, तो उनका तो सतह ही हो गया था सब कुछ, वैसे ही शादी हो गई, प्यार करने का टाइम ही नहीं मिला। तो वो छुप छुप के मिलेंगे, फिर देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है हमको। इस तरह से तो तड़प उससे ज्यादा हो गई उनकी। कोई देख तो नहीं रहे, बाबा से बात कर रहे, कोई देख तो ना ले, छुप छुप के। जैसे कि कोई अगर देख ले तो ये कर दे, विरोध करे ऐसे। तो ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं, शक्तिशाली पुरुषार्थ। तो लक्ष्य रखना है, मुझे अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली करना है। और क्या समझना है कि अभी साधारण पुरुषार्थ करने के दिन बीत गए। तीव्र पुरुषार्थ, कड़ा पुरुषार्थ, कड़ी परीक्षाएं आने वाली है। चलो सार्वजनिक परिस्थितियां ले लो, कोई भूकंप, बाढ़, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेटवर्क ही बंद हो जाए, तो हलचल में तो नहीं आएंगे, उसकी भी तैयारी चाहिए। मोबाइल आज है कल नहीं रहेगा, हाथ में रहेगा परंतु जैसे वो छोटे बच्चों का खिलौना चल ही नहीं रहा है, क्या करें? बैटरी नहीं है, मोबाइल है, बैटरी फुल डिस्चार्ज, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है, हीटर नहीं है, ये सारे पानी नहीं है थोड़ा सा ही है। भोजन तो ब्राह्मणों को मिलता रहेगा, चलो सोच लो, पर भोजन अगर ना मिले तो नहीं, भोजन मिलेगा परंतु वही जो सुबह नाश्ते में था वही दोपहर में और वही रात में, तब बताओ क्या? हाँ फीका। अच्छा लगता है, 7 दिन बंद था ना, हाँ बनता था सही। हाँ सेंटर्स पर एक बार बनाते वही खाते। नहीं, पर यहाँ थोड़ा मुश्किल है।
सब कुछ है, परंतु सब कुछ न हो उसकी भी कल्पना करनी है। आज ये सब कुछ मिल रहा है, कल कुछ भी नहीं मिलेगा। आज सम्मान मिल रहा है, कल वो सम्मान हट जाए तो देखो क्या हालत होती है। जिसको सम्मान की आदत चस्का है वो भी एक एडिक्शन, बस वो चाहिए, वो आज है कल नहीं रहेगा। सब कुछ आज है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। आज प्यार मिल रहा है, कल किसी से नहीं मिलेगा। ये थोड़ी कड़ी परीक्षा है, ये सम्मान, प्यार और सहयोग वाली। आज सहयोग है, कल नहीं मिलेगा, उसके लिए तैयार है। आज सब कुछ है, कल कुछ ना होगा, इसके लिए आज कपड़े है, सब कुछ है, सुख सुविधाएं है, साधन है, यातायात, जहां जाना है वहां पर गाड़ी है। सोचो कल गाड़ियां बंद हो जाए और हमको जाना ही है नीचे आबू रोड, कैसे जाएंगे? एक दिन जाओगे, दूसरे दिन जाओगे, तीसरा दिन पैदल ही आओ। अभाव जब होता है तभी परख होती है अवस्था की, कुछ नहीं है। जब तक सब मान दे रहे हैं तो हमारी जो आंतरिक स्थिति है किसी पर निर्भर ना हो। एक कहानी है सन्यासी की, थोड़ी अलग प्रकार की कहानी है। सन्यासी, जवान नौजवान एक सन्यासी होता है गांव के बाहर। सारा गांव उसे मानता है, सारा गांव जैसे उसकी पूजा करता है, भक्ति करता है, वंदना करता है, उसके पास आता है, उससे सुनता है और वो पर अंदर से एकदम अनासक्त रहता है। एक दिन गांव की एक स्त्री कहती है, उसको बच्चा होता है, वो कहता है ये बच्चा इस सन्यासी का है। तो सबसे पहले लोग जाके उसकी झोपड़ी जला देते हैं, उसको मारते हैं, उसको हकाल देते हैं, उसको वहां से निकाल देते हैं गांव से। गांव में ही रहता है वो। उसके बाद में वो बच्चा लेते हैं, उसके पास जाकर पटक देते हैं, बोलते ये लो, ये तुम्हारा बच्चा है। तो बोलता अच्छा ये मेरा है, वो ले लेता है उसको। तो वो चुप रहता है, बोलते चलो। फिर वो बच्चे को लेकर भिक्षा मांगने निकलता है, तो जहां जाता है दरवाजे बंद। अब तक ये गांव वाले उसको कितना आदर सम्मान सत्कार सब कुछ करते थे, जहां भी जाता था। और वो बच्चा रो रहा है, वो उसको लेके चलता है, जहां जाता है। ये भी बड़ा अद्भुत दृश्य है, सन्यासी एक बच्चे को लेके चल रहा है भिक्षा मांगने के लिए। जहां जा रहा है वहां दरवाजा बंद, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। फिर वो उसी घर के पास जाता है, वो कन्या जिसका वो बच्चा होता है, और वो बच्चा रोते रहता है। वो कहता है कम से कम इस बच्चे को तो कुछ दे दो। तो वो जब सुनती है उसकी माँ बच्चे की, तो उसको एकदम आत्मग्लानि होती है। उसको लगता है ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ तक नौबत आ जाएगी, ये सन्यासी ऐसा इस तरह बच्चे को लेके घूमेगा। वो अपने पिताजी से कहती है इसके बाप को छिपाने के लिए मैंने इसका नाम लिया, पर ये तो एकदम निर्दोष है। तो सारा गांव फिर उसके चरणों में गिर जाता है। वो कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तो बोलता है अच्छा नहीं है तो नहीं है, पर किसी का तो होगा। तो वो उसको कहते अरे पागल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब हम सुबह और शाम की बात है, जब सुबह हम तुम्हारे पास आए थे, तुम्हारी झोपड़ी जला दी थी। तो वो कहता है बता के भी क्या फायदा, किसी का तो बच्चा होगा ही, तुम मेरी नहीं किसी और की झोपड़ी जलाते। तो उससे अच्छा ठीक है बच्चा किसी का है। परंतु वो सोचता है कि मुझे इस घटना से इतना तो पता चल गया कि इनकी जो श्रद्धा का जो स्तर था वो कहाँ था, और मेरा जो सन्यास है वो इनकी रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए नहीं था, इनका सम्मान मुझे प्राप्त हो उसके लिए नहीं था, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। यह भी एक निरंकारिता की अवस्था है कि इन्होंने मुझे सम्मान दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। सम्मान मिले या न मिले, प्यार मिले या न मिले, स्नेह सहयोग मिले न मिले, हमारी साधना कोई चीज पर निर्भर नहीं है। दूसरी कोई आकर हमसे कहे कि क्या जबरदस्त पुरुषार्थ है तुम्हारा, तो बहुत बढ़िया, जब देखो तब योग में बैठे रहते हो, तो ये सुनने के बाद और थोड़ी अच्छी और इच्छा होती कि और ज्यादा करूं ताकि लोग और बोले। तो ये सूक्ष्म एक वहां अटैचमेंट तैयार होता है उसके साथ।
तो निराधार हो जाओ, स्वतंत्र। कोई आधार नहीं हमारी साधना का, कोई नहीं, ना साधन, ना कोई व्यक्ति, कुछ नहीं। आरोप लगता रहे। आरोप तो संसार में सब होता रहेगा, इसके लिए कड़ी साधना होती रहे। अच्छा, ओम शांति।